अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है और दुनिया वाले इंसानों को खबरदार कर रहा है। दुनिया वाले इंसानों को ये मैसेज दे रहा है कि दुनिया वाले इंसानों, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि कौन है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करता है और कौन है और कौन लोग हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत नहीं करते। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है व मिनन नासि मन यत्तखिदु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि तुम्हें दुनिया के अंदर कुछ लोग ऐसे मिलेंगे, तुम्हें दुनिया के अंदर कुछ इंसान ऐसे मिलेंगे जिन लोगों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा किसी और को अपना माबूद बना लिया, जिन लोगों ने, जिन इंसानों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा किसी और को अपना इलाह बना लिया, किसी और को अपना माबूद बना लिया। और ये लोग, जिन लोगों ने किसी और को अपना माबूद बना लिया, ये लोग बिल्कुल अपने बनाए हुए माबूद से इसी तरह मोहब्बत करते हैं जिस तरह इसे अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत होनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक सवाल का जवाब दे रहा है कि कौन है जो इंसान इस दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत नहीं करता। जवाब ये है कि तुम्हें दुनिया के अंदर कुछ इंसान ऐसे मिलेंगे जिन लोगों ने अल्लाह के अलावा किसी और को अपना माबूद बना लिया, किसी और को अपना इलाह बना लिया, और ये लोग अल्लाह से मोहब्बत नहीं करते बल्कि जिस तरह अल्लाह से इसे मोहब्बत होनी चाहिए बिल्कुल इसी तरह अपने बनाए हुए माबूद से मोहब्बत करती हैं। मेरे अजीज साथियों, हम इसी दुनिया के अंदर मुशाहिदा करते हैं, हम इसी दुनिया के अंदर देखते हैं कि कितने ऐसे इंसान इसी दुनिया के अंदर मौजूद हैं जिन लोगों का यह दावा है कि हम इस दुनिया के अंदर मुसलमानियत की हालत में अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं, जिन लोगों का यह दावा है कि हम इस दुनिया के अंदर मोमिन बन करके अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं, लेकिन वो इंसान परेशानियों के वक्त किसी और के सामने जाकर के सजदा करना शुरू कर देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी चीज का नक्शा एक दूसरे आयत करीमा के अंदर खींच रहा है कि कौन है वो इंसान जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत नहीं करता। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह कर रहा है, खबरदार कर रहा है, क्या मेरे नबी, क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा, क्या आपने उन इंसानों को नहीं देखा जिन लोगों ने अपने ही नफ्स को ही अपना इलाह बना लिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है अफराइत मन इत्तखज़ इलाहहु हवा। ऐ मेरे नबी, क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जिन लोगों ने इस दुनिया के अंदर अपने नफ्स को ही अपना इलाह बना लिया और इस दुनिया के अंदर अपने नफ्स की गुलामी में अपनी जिंदगी को गुजारना शुरू कर दिया। मेरे अजीज साथियों, आज हम इस दुनिया के अंदर कितने ऐसे इंसानों को देखते हैं, कितने ऐसे लोगों को देखते हैं जिन लोगों को मालूम है कि हम जिस रास्ते से दौलत को हासिल कर रहे हैं, जिन लोगों को ये मालूम है कि जिन रास्ते के ऊपर हम चल रहे हैं ये रास्ता हराम है, ये रास्ता गलत है, लेकिन एक इंसान इस तरह अपने नफ्स का गुलाम बन चुका है, इस तरह वो इंसान अपने नफ्स की पैरवी करना शुरू कर चुका है कि वो इंसान सारी की सारी बातों को समझने के बावजूद भी एक इंसान बुराइयों के रास्ते के ऊपर चल रहा है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि मेरे नबी, क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जिन लोगों ने इस दुनिया के अंदर अपने ही नफ्स को अपना इलाह बना लिया। और यही वो इंसान है जो इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन से ज्यादा अपने नफ्स से मोहब्बत करने लगता है। मेरे अजीज साथियों, एक इंसान किस तरह अपने नफ्स से मोहब्बत करता है, एक इंसान किस तरह इस दुनिया के अंदर अपने नफ्स की गुलामी में अपनी जिंदगी को गुजारता है। मेरे अजीज साथियों, एक इंसान इस दुनिया की लहव लइब में फंसा हुआ रहता है, इस दुनिया के कामों में लगा हुआ रहता है। मस्जिद से आजानें आती है, ऐ लोगों कामयाबी के लिए आ जाओ, ऐ लोगों तुम फलाह बहबूदगी को हासिल करने के लिए आ जाओ, लेकिन एक इंसान आजान की
सदाओं को सुन लेने के बावजूद भी एक इंसान मस्जिद के अंदर जाना गवारा नहीं करता, एक इंसान फलाह के लिए सजदा करने के लिए तैयार नहीं है। मेरे अजीज साथियों, अंदाजा लगाने की जरूरत है, गौर व फिक्र करने की जरूरत है। क्या आज हम इस दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन से ज्यादा हम अपने नफ्स से मोहब्बत नहीं कर रहे हैं? क्या हमने अपने नफ्स को ही अपना इलाह नहीं बना लिया है? मेरा नफ्स जो चाहता है, हमारा नफ्स जो तस्लीम करता है, बिल्कुल हम उसी रास्ते के ऊपर निकल जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि यही वो इंसान है जो इस दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत नहीं करता। यही वो इंसान है जो इस दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत नहीं करता। व मिनन नास मन यत्तखिदु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह। यही वो इंसान है जिसने अल्लाह के अलावा किसी और को अपना माबूद बना लिया और उससे बिल्कुल इसी तरह मोहब्बत करना शुरू कर दिया जिस तरह उसे अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत होनी चाहिए। अब एक सवाल का जवाब मिला, दूसरा जवाब ये है कि अब अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत कौन लोग करते हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन इसका भी जवाब इसी आयत करीमा की दूसरे टुकड़े के अंदर दे रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। ऐ दुनिया वाले इंसानों, मैंने तुम्हें बता दिया कि कौन है वो इंसान जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत नहीं करता है। अब आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि कौन है वो लोग जो इस दुनिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन से ही मोहब्बत करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। ईमान वाले लोग जो होते हैं यही वो लोग हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करते हैं, जिनका ईमान अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर होता है, जिनका ईमान रसूलुल्लाह के ऊपर होता है, जिनका ईमान तकदीर के ऊपर होता है, जिसका ईमान क़यामत के दिन के ऊपर होता है। जिन लोगों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन को इस दुनिया के अंदर अपना मालिक मान लिया, जिस इंसान ने इस दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपना हाजत रवा मान लिया, यही वो इंसान है जो इस दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करने वाला है। मेरे अजीज साथियों, हम इसी दुनिया के अंदर मुशाहिदा करते हैं, हम इसी दुनिया के अंदर देखते हैं कि हमने कितने ऐसे इंसानों को देखा है जिसने इस दुनिया के अंदर बिल्कुल तंग दस्ती में अपनी जिंदगी को गुजारा है, जिसने इस दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी को गुर्बत में गुजारना गवारा कर लिया। लेकिन वो इंसान कभी अल्लाह रब्बुल आलमीन के उसूलों को तोड़ने की कोशिश नहीं की। मस्जिद से आवाजें आई, वो इंसान फौरन मस्जिदों के अंदर जाकर के सजदा कर लिया। जैसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन की सरबुलंदी के लिए कुर्बानी की बारी आई, वो इंसान फौरन अल्लाह की राह में कुर्बानी के लिए निकल गया। मेरे अजीज साथियों, यही वो इंसान है जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जवाब दे रहा है कि ईमान वाले लोग ही सिर्फ और सिर्फ सबसे ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करते हैं। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी कुरान मजीद के अंदर एक इंसान जब अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करना शुरू कर देता है, जब एक आदमी अल्लाह की मोहब्बत में अपनी जिंदगी को गुजारना शुरू कर देता है, उस वक्त उसकी कैफियत क्या होती है अल्लाह रब्बुल आलमीन एक आयत करीमा के अंदर वाज़ेह कर रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर वाज़ेह कर रहा है कि जब एक इंसान इस दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन से टूट करके मोहब्बत करना शुरू कर देता है, जब एक आदमी इस दुनिया के अंदर अल्लाह के उसूलों को मान करके अपनी जिंदगी को गुजारना शुरू कर देता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस दुनिया के अंदर मोहब्बत में अपनी जिंदगी को गुजारना शुरू कर देता है, ऐसे इंसान की ज़बान से बेसाख्ता ये कलिमात अदा हो जाते हैं जिसका नक्शा अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर खींच रहा है। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब एक इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करने लगता है, फौरन वो इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये वादा करने लगता है कि ऐ मेरे परवरदिगार आलम, अगर मैं इस दुनिया के अंदर सजदा करता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ तेरी ही रजा के लिए मैं सजदा करता हूँ। इन्ना सलाती व
नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ मेरे परवरदिगार आलम, मेरी नमाज भी तेरे ही लिए है। मेरे अजीज साथियों, मोहब्बत अल्लाह से वो इंसान करता है जब वो इंसान मस्जिद के अंदर जाकर के सजदा करता है तो वो इंसान इस सजदे को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन को डेडिकेट कर देता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन के हवाले कर देता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहने लगता है क्या मेरे परवरदिगार आलम, मैंने नमाज भी तेरे ही लिए अदा की है और ये नमाज भी तेरे ही लिए है। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ इंसानों, अगर हमारा ये दावा है, अगर हमारा ये मानना है कि मेरी नमाज अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, तो आज हम अपनी जिंदगी को बेनमाजी में क्यों गुजार रहे हैं? अगर हमारा ये दावा है कि हम इस दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात की वजाहत की कि जो इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करेगा वो इंसान अपनी नमाज को अल्लाह रब्बुल आलमीन के हवाले कर देगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये कहने लगेगा कि ऐ मेरे परवरदिगार आलम, मैंने जो नमाज़ें अदा की है ये नमाज भी तेरे लिए है। आज तो हमारी जिंदगी बेनमाजी में कट रही है। आज तो हमने इस दुनिया के अंदर नमाज को बालाए ताक रख दिया है। भला हम अगर कहें तो कहें कैसे कि हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत है। मोहब्बत तो उस वक्त होती जब एक इंसान पांचों वक्त की नमाज को अदा करता और इस नमाज को अल्लाह रब्बुल आलमीन को डेडिकेट कर देता, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हवाले कर देता। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है कि जब एक इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करता है तो वो इंसान अपनी नमाज को अल्लाह रब्बुल आलमीन के हवाले कर देता है और उसके बाद वो इंसान अपनी कुर्बानी को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन को हवाले कर देता है कि ऐ मेरे परवरदिगार आलम, मैं जो इस दुनिया के अंदर कुर्बानियां दे रहा हूँ, ऐ मेरे परवरदिगार आलम, मैं जो इस दुनिया के अंदर सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, ऐ मेरे परवरदिगार आलम, ये तमाम की तमाम कुर्बानियां भी तेरे ही लिए है। अगर एक इंसान इस दुनिया के अंदर अपने माल की कुर्बानी देता है, अगर एक आदमी इस दुनिया के अंदर अपने माल को अल्लाह रब्बुल आलमीन के हवाले करता है, अगर एक इंसान इस दुनिया के अंदर अपने वक्त की कुर्बानी देता है, अपने माल की कुर्बानी देता है, अपने नींद की कुर्बानी देता है, तो एक इंसान इस चीज को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के हवाले कर देता है। ऐ मेरे परवरदिगार आलम, बेशक मेरी कुर्बानी भी तेरे ही लिए है। ऐ लोगों, जरा अपने गरीबान के अंदर झांक करके देखो, अपने गरीबान के अंदर टटोल करके देखो, क्या आज हम इस दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा को हासिल करने के लिए, उनकी खुशनुदी को हासिल करने के लिए, क्या आज हम अपने माल की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं? क्या अपने वक्त की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं? अगर हम इन चीजों की कुर्बानी नहीं दे सकते तो फिर हमारा ये दावा बेकार है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करने वाले हैं। हमारा ये दावा बेकार है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर वाज़ेह कर रहा है, इस आयत करीमा के अंदर इस बात को वाज़ेह कर रहा है कि अगर एक इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करता है तो वह आदमी फौरन अपनी कुर्बानी को अल्लाह रब्बुल आलमीन के हवाले कर देता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन से यह वादा कर लेता है कि ऐ मेरे परवरदिगार आलम, बेशक मेरी कुर्बानी भी तेरे ही लिए है। यानी दो चीजें, एक इंसान जब अल्लाह से मोहब्बत करने लगता है तो इन दोनों चीजों को अल्लाह के हवाले कर देता है। और तीसरे नंबर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान की पूरी जिंदगी के बारे में कहा कि जब एक इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करना शुरू कर देता है, उसी वक्त से एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी को अल्लाह के हवाले कर देता है, अपनी पूरी जिंदगी को अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए वक्फ कर देता है। मेरे अजीज साथियों, जरा इस बात के ऊपर गौर और फिक्र करने की कोशिश करें, इस बात के ऊपर अंदाजा लगाने की कोशिश करें कि आज हम इस दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी को अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए वक्फ किए हैं। क्या हम इस दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी के कुछ हिस्से को दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए देने के लिए तैयार हैं? मेरे अजीज साथियों, आज तो हम वो इंसान हैं जो 15 मिनट भी नमाज के लिए हम वक्त देने के लिए तैयार नहीं है। अपनी जिंदगी में से 15 मिनट
भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में लगाने के लिए तैयार नहीं है। भला हम इस बात को कैसे कह सकते हैं, अपनी ज़बान से अल्फाज कैसे अदा कर सकते हैं कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करने वाले हैं। एक इंसान ये कैसे कह सकता है, ये दावा कैसे कर सकता है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करने वाले हैं। आओ मैं तुम्हें सहाबाए किराम की जिंदगियों की तरफ लेकर के चलता हूँ, जिसकी जिंदगियों को देखने के बाद हमें अंदाजा लगता है कि कैसे वो इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत किया करते थे। किस तरह उन लोगों ने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी को अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा के लिए और उसकी दीन की सरबुलंदी के लिए वक्फ कर दिया। सहाबा किराम की जब हम जिंदगियों का मुताला करते हैं, उनकी जिंदगियों के ऊपर गौर व फिक्र करने की कोशिश करते हैं, तो हमें पता चलता है कि सही मानों में अगर कोई अल्लाह से मोहब्बत करता था तो वो सहाबा किराम की जमाअत थी। अपनी पूरी जिंदगी को अल्लाह की रजा के लिए, उनकी खुशनुदी को हासिल करने के लिए और दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपनी पूरी जिंदगी को वक्फ कर दिया करते थे। एक हदीस के अंदर मुहद्दिसीन नकल करते हैं, मुहद्दिसीन लिखते हैं कि एक सहाबी रसूल जिसका नाम हंज़ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, ये वो सहाबी रसूल है जिसने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी को अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा के लिए, उनकी खुशनुदी को हासिल करने के लिए, दीन की सरबुलंदी के लिए वक्फ कर दिया था। एक सहाबी रसूल है। एक आवाज आती है कि कौन है वो मर्ज मुजाहिद, कौन है वो नौजवान जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन की सरबुलंदी के लिए निकलता है, कौन है वो इंसान जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन की सरबुलंदी के लिए और उसकी रज़ाजुई को हासिल करने के लिए मैदान जंग के लिए निकलता है। ये आवाज जब हजरत हंज़ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कानों से टकराती है, फौरन ये सहाबी रसूल उठ करके खड़े हो जाते हैं और अपनी हाथों में तलवार को लेते हैं और मैदान जंग में निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। मुहद्दिसीन लिखते हैं कि ये वो सहाबी रसूल है जिस सहाबी रसूल ने अभी नई नवेली शादी की है, अपनी दुल्हन के साथ, अपनी नई नवेली बीवी के साथ पहली रात में है और पहली रात में शबे जफाफ में उसके कानों से ये आवाज टकरा रही है कि कौन है वो मर्द मुजाहिद जो मैदान जंग के लिए निकलता है, कौन है वो इंसान, कौन है वो नौजवान जो मैदान कारजार के लिए निकलता है। यह आवाज सुनने के बाद फौरन हंज़ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मैदान जंग के लिए निकलने के लिए तैयार हो जाती हैं। बीवी कहती है, ऐ मेरे शोहर सरताज, आज तो हमारी पहली रात है, अभी तो हमारी नई नवेली शादी हुई है। ऐ मेरे शोहर सरताज, क्या जरूरत है कि आप मैदान जंग की तरफ जा रहे हैं। ये सहाबी रसूल कहती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की दीन की सरबुलंदी के लिए पुकारा जा रहा है, उनकी रज़ाजुई को हासिल करने के लिए पुकारा जा रहा है, मैदान कारज़ार के लिए पुकारा जा रहा है। हमने तो अपनी पूरी जिंदगी को अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा के लिए वक्फ कर दिया है। ये सहाबी रसूल ये कहते हुए अपने घर से तलवार को लेकर के निकल जाते हैं और मैदान जंग के अंदर चले जाते हैं। मुअर्रिखीन लिखते हैं, मुहद्दिसीन हदीस के अंदर दर्शाते हैं कि ये सहाबी रसूल मैदान जंग में लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं और जामे शहादत भी लेते हैं। मेरे अजीज साथियों, ये सहाबाए किराम की जिंदगियां हुआ करती थी जिन लोगों का ये दावा था कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करते हैं, जिन लोगों का ये दावा था कि हम दीन इस्लाम के लिए अपनी जिंदगी को वक्फ कर चुके हैं। जब बारी आती, जब दीन की सरबुलंदी की बारी आती, ऐसे मौके पर वो लोग अपनी जान की कुर्बानी दे दिया करते थे, अपनी जान का नजराना पेश कर दिया करते थे और जामे शहादत भी लिया करते थे। ये सहाबा किराम की जिंदगियां हुआ करती थी जिन लोगों ने मोहब्बत का दावा किया और मोहब्बत में खरा उतर करके दिखाया। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत को वाज़ेह करने की बारी आई, सहाबा किराम ने फौरन अल्लाह से मोहब्बत को साबित करके दिखाया। लेकिन आज हम और आप भी मुसलमान हैं, हमारा दावा है कि हम मुसलमान हैं, हमारा दावा है कि हम मोमिन हैं, हम इस दुनिया के अंदर मुसलमानाना जिंदगी गुजार रहे हैं, हमारा शुमार मुसलमानों की फहरिस्त में होती है,
लेकिन हम और आप तो वो हैं जो अपने माल की कुर्बानी नहीं दे सकते, हम और आप वो हैं जो अपने वक्त की कुर्बानी नहीं दे सकते। एक वो सहाबाए किराम की जमाअतें हुआ करती थी जो अपनी जान की कुर्बानी इसी दीन की सरबुलंदी के लिए दे दिया करते थे और अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत को साबित करने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दिया करते थे। तो मेरे अजीज साथियों, एक इंसान जब अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करता है, जब एक आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन से उल्फत करना शुरू करता है, तो वो आदमी अपनी जिंदगी को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए वक्फ कर देता है। अब यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हम इस दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत क्यों करें। सवाल ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम इस दुनिया के अंदर मोहब्बत क्यों करें। इस मौजू का पहला हिस्सा जो है कि वो हिस्सा ये है कि हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत क्यों करनी चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत क्यों जरूरी है। इस बात की वजाहत भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर कर दिया और अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया वाले इंसानों को जवाब दे रहा है, दुनिया वाले इंसानों को खबरदार कर रहा है कि दुनिया वाले इंसानों, अगर तुम्हारे जहनों के अंदर ये सवाल पैदा हो रहा है, अगर तुम्हारे जहनों के अंदर ये सवाल खटक रहा है कि हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत क्यों करनी चाहिए, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत क्यों जरूरी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन एक आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है, खलक़ल इंसान मिन नुत्फतिन फइज़ा हुवा खसीमुम मुबीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है कि दुनिया वाले इंसानों, तुम इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करो क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें एक हकीर पानी से इस दुनिया के अंदर पैदा किया है, तुम्हें एक नुत्फे से इस दुनिया के अंदर पैदा किया है, तुम्हें इस दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अदम से वजूद बख्शा है। तुम इस दुनिया के अंदर कुछ नहीं थे, तुम्हारी हस्ती इस दुनिया के अंदर नहीं थी, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक नुत्फे के जरिए तुम्हें इस दुनिया के अंदर पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन नुत्फतिन फइज़ा हुवा खसीमुम मुबीन। ऐ दुनिया वाले लोगों, तुम इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करो क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें इस दुनिया के अंदर पैदा किया है। इसी बात की वजाहत अल्लाह रब्बुल आलमीन एक दूसरी आयत करीमा के अंदर कर रहा है और यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कई नेमतों की तरफ इशारा किया है कि ऐ दुनिया वाले लोगों, अगर हम तुम्हें इस दुनिया के अंदर उन नेमतों को अता न करता तो तुम इस दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी को नहीं गुजार सकते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है, या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि दुनिया वाले लोगों, तुम उसी रब के सामने सजदा करो, तुम अपने उसी रब से मोहब्बत करो, उसी रब की इबादत करो जिस रब ने तुम्हें इस दुनिया के अंदर पैदा किया है, जिस रब ने तुम्हें इस दुनिया के अंदर आदम से वजूद बख्शा है। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर इबादत का हुक्म दे रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर मोहब्बत का मुतालबा कर रहा है, तो दुनिया वाले इंसानों से कह रहा है कि ऐ लोगों, तुम इसलिए इबादत करो, ऐ लोगों तुम इसलिए मुझसे मोहब्बत करो क्योंकि मैंने तुम्हें इस दुनिया के अंदर पैदा किया है, मैंने तुम्हें इस दुनिया के अंदर आदम से वजूद बख्शा है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन दूसरी नेमतों की तरफ इशारा कर रहा है कि ऐ दुनिया वाले लोगों, अगर हमने तुम्हें इस दुनिया के अंदर पैदा कर दिया तो पैदा कर देना काफी नहीं था, अगर हमने तुम्हारी जरूरियात की चीजों को पैदा न करता तो तुम इस दुनिया के अंदर बेकार हो जाते, तुम इस दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी को बसर ही नहीं कर पाते। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है, अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फिराशन वस्समाअ बिनाआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि लोगों, हमने तुम्हारे लिए जमीन को फर्श बनाया है, जिस जमीन के ऊपर तुम चलते हो, जिस जमीन के ऊपर तुम दौड़ते हो, जिस जमीन के ऊपर तुम रोजियां तलाश करते हो, इस जमीन को मैंने तुम्हारे ताबे बनाया है, इस जमीन को मैंने तुम्हारे लिए फर्श बनाया है, इसलिए तुम मुझसे मोहब्बत करो, इसलिए तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करो क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें पैदा भी किया है और पैदा करने के साथ साथ इस जमीन को तुम्हारे लिए फर्श भी बनाया है
उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन दूसरी नेमत की तरफ इशारा कर रहा है, अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फिराशन वस्समाअ बिनाआ। ऐ दुनिया वाले लोगों, तुम इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करो क्योंकि उसी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, उसी रब्बे कायनात ने आसमान को तुम्हारे लिए छत बनाया है। उसी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे लिए आसमान को छत बना करके पैदा किया है। मेरे अजीज साथियों, जरा अपने गरीबान के अंदर झांक करके देखें, अपने जहनों के अंदर सोच करके देखें, क्या अगर जमीन और आसमान को अल्लाह रब्बुल आलमीन पैदा न करता तो क्या हम इस दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी को गुजार सकते थे? अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन मोहब्बत का मुतालबा कर रहा है, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन एक इंसान से कह रहा है कि तुम मेरे सामने सजदा करो, तुम मेरी इबादत करो, मुझसे मोहब्बत करो, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन साथ ही साथ उन नेमतों की तरफ इशारा कर रहा है जिन नेमतों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अता किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कई नेमतों की तरफ इशारा किया और इन नेमतों की तरफ इशारा करने के बाद एक इंसान से कह रहा है कि तुम इसलिए मुझसे मोहब्बत करो, तुम इसलिए मेरी इबादत करो। यहीं पर बस नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और दो तीन नेमतों की तरफ इशारा किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है, व अंज़ल मिनस समाई माआ। ऐ दुनिया वाले लोगों, हमने तुम्हारे लिए आसमान को छत बनाया और हमने तुम्हारी जरूरत के मुताबिक इसी आसमान से बारिश को भी नाजिल किया। ऐ दुनिया वाले लोगों, उस वक्त की तंगी को याद करो, उस वक्त की जो है सफाकी को याद करो, जिस वक्त तुम जमीन के ऊपर बीज को डाल देते हो और जिस वक्त तुम अनाज को हासिल करने के लिए, जिस वक्त तुम रोजी को हासिल करने के लिए, जिस वक्त तुम गिज़ा को हासिल करने के लिए जमीन के छाती को चीर करके जब तुम बीज को डाल देते हो, जब आसमान से बारिश नहीं होती है तो तुम अपने हाथों को उठा करके अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हो, ऐ मेरे परवरदिगार आलम तू बारिश को नाजिल कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है, व अंज़ल मिनस समाई माआ। ऐ दुनिया वाले लोगों, हम आसमान से तुम्हारी जरूरत के मुताबिक बारिश को भी नाजिल करते हैं। जब तुम्हारी जरूरत बारिश की होती है उस वक्त हम आसमान से बारिश को नाजिल करते हैं, उस वक्त हम तुम्हारे लिए आसमान से पानी को बरसाते हैं और तुम्हारी जरूरत के मुताबिक ही बरसाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बारिश की भी तरफ इशारा किया। तुम इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करो क्योंकि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी गिज़ा को मुहैया करता है, तुम्हारे खाने और पीने की चीज़ों को जो है मुहैया करता है और उन चीज़ों को तुम्हारे लिए गिज़ा बना करके, रिज़्क बना करके पेश करता है, जिनको खा करके आज हम इस दुनिया के अंदर तवानाई को हासिल करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि तुम इसलिए मोहब्बत करो क्योंकि हमने तुम्हें अदम से वजूद बख्शा, तुम्हें इस दुनिया के अंदर एक नुत्फे से पैदा किया और साथ ही साथ हमने जमीन को तुम्हारे लिए फर्श बनाया, आसमान को छत बनाया और उस आसमान से तुम्हारी रोजी के लिए, तुम्हारे खाने और पीने की चीजों को उगाने के लिए हमने आसमान से बारिश को भी नाजिल किया। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत क्यों? अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत इसलिए क्योंकि वो हमारा रब है, उसी ने हमें इस दुनिया के अंदर पैदा किया और साथ ही साथ तमाम के तमाम नेमतों को अता कर दिया। दूसरे नंबर पर और एक आयत करीमा, जिन आयत करीमा से इस बात की वजाहत हमें मिलती है और अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर वाज़ेह कर रहा है कि क्यों एक इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत होनी चाहिए, क्यों अल्लाह रब्बुल आलमीन से एक इंसान को मोहब्बत करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन एक दूसरी आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है, अम्मन युजीबुल मुज़तर्रा इज़ा दअाहु व यक्शिफुस सू। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है कि ऐ दुनिया वाले लोगों, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्यों अल्लाह रब्बुल आलमीन से तुम्हें मोहब्बत होनी चाहिए, क्यों तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है, अम्मन युजीबुल मुज़तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफुस सू। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि उससे बेहतर कौन है जो एक मजबूर की पुकार को सुनता है, एक
बेकस इंसान की पुकार को सुनता है। ऐ दुनिया वाले लोगों, जब तुम परेशानियों में पड़ जाते हो, जब तुम तकलीफों में पड़ जाते हो, जब तुम इस दुनिया के अंदर मुसीबतों में घिर जाते हो, ऐसी हालत में तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन से मदद तलब करते हो और अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी परेशानियों को दूर कर देता है, तुम्हारी तकलीफों को दूर कर देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी बात की तरफ इशारा कर रहा है, अम्मन युजीबुल मुज़्तर्र इज़ा दआ। जब एक इंसान परेशानियों के वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारता है, जब एक इंसान मुसीबत के वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन को आवाज देता है कि ऐ मेरे परवरदिगार आलम मेरी परेशानियों को दूर कर दे, ऐ मेरे परवरदिगार आलम तू मेरी तकलीफों को दूर कर दे, अल्लाह रब्बुल आलमीन फौरन ऐसे इंसान की तकलीफों को दूर कर देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत इसलिए होनी चाहिए क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन एक इंसान की परेशानियों को दूर करने वाला है, एक इंसान की तकलीफों को दूर करने वाला है। मेरे अजीज साथियों, अपने गरीबान के अंदर झांक करके देखें, तसव्वुर करके देखें कि अगर कोई इंसान आज इस दुनिया के अंदर किसी की तकलीफ को दूर करता है, किसी की मुसीबत को दूर करता है, किसी की परेशानियों को दूर करता है, जो एक इंसान की हाथों में होता है, वो इंसान जिंदगी भर उसके एहसान को नहीं भूला पाता। मेरे अजीज साथियों, आज हम और आप कितने बड़े एहसान फरामोश हैं, हम कितने बड़े एहसान को भुलाने वाले हैं। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी परेशानियों को दूर करता है, हमारी तकलीफों को दूर करता है। जब एक परेशान हाल, जब एक मफलूकुल हाल इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन को आवाज देता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी परेशानियों को दूर करता है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमें और आपको मोहब्बत होनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और एक आयत करीमा के अंदर इसी वजह को वाज़ेह किया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत क्यों होनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा के अंदर वाज़ेह किया कि एक इंसान को अल्लाह से मोहब्बत इसलिए होनी चाहिए क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन एक इंसान की गुनाहों को माफ करता है, एक इंसान की जो है बदकारियों को माफ करता है और साथ ही साथ उनकी गुनाहों को छुपाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सफ़ीर है, गुनाहों को छुपाने वाला है। इसलिए एक इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत होनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन एक आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है और इस आयत करीमा के अंदर नक्शा खींच रहा है कि ऐ दुनिया वाले इंसानों, तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत क्यों करनी चाहिए। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू व मन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है कि जब एक इंसान इस दुनिया के अंदर गुनाहों का इर्तिकाब कर लेता है, जब एक इंसान इस दुनिया के अंदर बुराइयों का इर्तिकाब कर लेता है, गुनाहों जब उनके हाथों से सरजद हो जाती है, जब एक इंसान उस वक्त निदामत के आंसू टपकाता है, जब एक इंसान को यह एहसास हो जाता है कि हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन की खिलाफ वर्जी कर दी है, हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन के उसूलों को तोड़ दिया है, और जब एक इंसान निदामत के आंसू को बहाना शुरू करता है, जब एक आदमी सजदी में गिर करके तौबा करना शुरू करता है, वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम, जब एक इंसान को एहसास हो जाता है कि हमने अपने नफ्स के ऊपर जुल्म कर लिया है, हमने अपने नफ्स को हलाकत में डाल दिया है, और ऐसी हालत में जब एक इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा करता है, जब एक आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा व इस्तिग़फ़ार करने लगता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके गुनाहों को माफ कर देता है, उसके तौबा को कबूल कर लेता है। वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम व मन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्लल्लाह। ऐ दुनिया वाले लोगों, कौन है जो तुम्हारी गुनाहों को माफ करता है, कौन है जो तुम्हारी बदकारियों को माफ करता है, कौन है जो तुम्हारी जो है जरासीमों को माफ करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है, वो ज़ात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है जो तुम्हारे गुनाहों को माफ करता है, जो तुम्हारे गुनाहों को बख्शता है। मेरे अजीज साथियों, इसलिए हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत होनी चाहिए, इसलिए हमें और आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन से उल्फत होनी चाहिए, क्योंकि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों को माफ करता है। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन, वो रब्बे कायनात हमारी बदकारियों को माफ करता है। इसलिए हमें अल्लाह रब्बुल
आलमीन से मोहब्बत होनी चाहिए। और मेरे अजीज साथियों, एक इंसान इस दुनिया के अंदर जब गुनाहों का इर्तिकाब करता है, जब एक आदमी इस दुनिया के अंदर बदकारियों का इर्तिकाब करता है, रात की तारीकी में गुनाहों का इर्तिकाब करता है, जो है अपने कमरों में, बंद कमरों में गुनाहों का इर्तिकाब करता है, बदकारियों को अंजाम देता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन रात की तारीकी वाले गुनाह को भी छुपाता है, उनके बंद कमरे वाले गुनाह को भी छुपाता है। अगर एक इंसान तौबा कर लेता है तो ये बातें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन और उस बंदे के दरमियान ही रह जाती है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके गुनाहों को माफ कर देता है। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत हमें और आपको इसलिए होनी चाहिए क्योंकि वो अल्लाह हमारे गुनाहों को छुपाता है, हमारे गुनाहों के ऊपर पर्दापोशी करता है, हमारे गुनाहों के ऊपर पर्दा डालता है। इसीलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम और आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करें। हमें और आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत होनी चाहिए क्योंकि वो अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ करता है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी बदकारियों को माफ़ करता है। मेरे अजीज साथियों, 3 वजह को मैंने आप लोगों के सामने वाज़ेह किया और कई वजूहात हैं क्योंकि हमें और आगे भी जाना है और चीज़ों को जानने की ज़रूरत है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और कई बातों की तरफ इशारा किया कि क्यों एक इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत होनी चाहिए। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत क्या है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत क्यों? अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत इसलिए क्योंकि अल्लाह ने हमें पैदा किया और वही अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें परेशानियों से निकालता है, हमें मुसीबतों से निकालता है, और वही अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी गुनाहों को माफ़ करता है और हमारे गुनाहों को छुपाता है। ये 4 चीज़ें हमें और आपको इस दुनिया के अंदर समझने की ज़रूरत है और अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करने की ज़रूरत है। अब समझने वाली बात यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत क्या है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत क्या है। हम और आप ये समझते हैं और हम और आप ये जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक इंसान ये दावा करते कि हमें अल्लाह से मोहब्बत है, बस यही चीज़ काफ़ी है। मेरे अजीज साथियों, ये चीज़ काफ़ी नहीं, ज़बानी दावा काफ़ी नहीं। अल्लाह से मोहब्बत ये है कि वो इंसान कुरान और हदीस के उसूलों के मुताबिक चले। अल्लाह से मोहब्बत ये है कि वो इंसान ईमान वाला बन करके, वो इंसान मुत्तकी और परहेजगार बन करके अपने जिंदगी को गुजारे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात की तरफ वजाहत कर दी कि जो इंसान ईमान वाले होते हैं, जिनका ईमान अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर होता, जिसका ईमान रसूलुल्लाह के ऊपर होता, यही वो इंसान है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े ही साफ लफ्जों में इसकी मिसाल भी दे दी कि वो इंसान मुसलमान कौन है, मुसलमान किसे कहते हैं, और वो कौन है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करने वाला है। मोहब्बत करने वाला इंसान ईमान वाले हैं, मुसलमान हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी मुसलमान की मिसाल एक हदीस के अंदर दिया और दुनिया वाले इंसानों को ये बावर कराने की कोशिश की, दुनिया वाले इंसानों को ये खबरदार करने की कोशिश की कि दुनिया वाले लोगों, अगर तुम अपनी जबान से ये दावा करते हो कि हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत है, तो मोहब्बत इस बात के ऊपर होनी चाहिए कि हम कुरान और हदीस के मुताबिक चल करके दिखाएं, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मिसालें दी है वो बिल्कुल मिसाल इसी के मुवाफिक है कि एक इंसान कुरान और हदीस के मुताबिक चल करके दिखाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस के अंदर वाज़ेह करते हैं और सहाबाए किराम के सामने इस बात को पेश कर रहे हैं कि ऐ मेरे सहाबा की जमाअत, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि मुसलमान किसे कहा जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मुसलमान उस ऊंट को कहा जाता है जिस ऊंट के नाक में नकील को डाल दिया जाता है, जिस ऊंट के नाक में नकील डाल दी जाती है। अब वो ऊंट अपनी मर्जी का मालिक नहीं रहता, अब वो ऊंट उसके मर्जी का मालिक रहता जिसके हाथ में उसके नकील का लगाम थमा दिया जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जब एक इंसान दायरे इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाता है, जब एक इंसान ये कहना शुरू कर देता है कि हम मुसलमान हैं, जब एक इंसान कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लेता है, जब एक इंसान इस दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद की गवाही दे देता है, उस इंसान के ऊपर ये जिम्मेदारी आयत हो जाती है और उस इंसान के नाकों में समझ लो नकील डाल दिया जाता है।
जब एक इंसान दायरे इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाता है, समझ लीजिए कि उस इंसान के नाक में नकीर को डाल दिया गया। अब वो इंसान अपनी मर्जी का मालिक नहीं है, अब वो इंसान अपनी मर्जी का मालिक नहीं, बल्कि वो इंसान अब कुरान और हदीस की मर्जी का मालिक हो जाता है। कुरान उसे जो रास्ता बताएगा, हदीस उसे जो रास्ता बताएगी, उसी रास्ते के ऊपर उसे चलना होगा। अगर कुरान कह देगा कि ऐ लोगों हराम रास्ते से रुक जाओ, ऐ लोगों दूसरों के माल के ऊपर नाजायज कब्जा करने से रुक जाओ, एक इंसान को रुक जाना होगा। अगर एक इंसान हराम तरीके से दौलत को हासिल करने से रुक जाता है तो यही वो इंसान है जो अल्लाह से मोहब्बत करता है, क्योंकि ये इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन के उसूलों के मुताबिक चल रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर कुरान मजीद के अंदर ये वाज़ेह कर रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व ज़रू मा बक़िया मिनर रिबा, ऐ दुनिया वाले लोगों, ऐ ईमान वालों, तुम सूदखोरी से बाज आ जाओ, ऐ ईमान वालों तुम सूदखोरी से दूर हो जाओ। अगर एक इंसान तक ये आयत करीमा पहुंच जाती है, अगर एक इंसान तक ये आयत करीमा पहुंच जाती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया वाले इंसानों को सूदी कारोबार से रोका है, दुनिया वाले इंसानों के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूद को हराम कर दिया है, फ़इन लम तफ़अलू व लन तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन एक इंसान से ये कह रहा है कि ऐ दुनिया वाले लोगों, अगर तुम इस दुनिया के अंदर सूदी कारोबार करते हो, अगर तुम इस दुनिया के अंदर सूदी माल को खाते हो, अगर तुम इस दुनिया के अंदर सूद का माल खा रहे हो, तो समझ लो कि तुम अल्लाह और उसके रसूल से जंग का ऐलान कर रहे हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों के लिए और उसके रसूल ऐसे लोगों के लिए जंग का ऐलान कर रहा है। अगर एक इंसान इन आयत करीमा को सुन लेने के बावजूद भी अमल नहीं करता है तो यही वो इंसान है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत नहीं करता, और यही वो इंसान है जो इंसान इस आयत करीमा के ऊपर अमल कर लेता है, यही वो आदमी है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत ये है कि अल्लाह के उसूलों को मान ले, अल्लाह रब्बुल आलमीन के कवानीन को मान ले, उनके उसूलों को मान करके अपनी ज़िंदगी को गुजारना शुरू कर दे। अगर एक इंसान कुरान और हदीस को अपने लिए ओढ़ना और बिछौना बना लेता है, अगर एक आदमी कुरान और हदीस को अपने लिए उसवा बना लेता है तो यही वो इंसान है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करता है। मेरे अजीज साथियों, अगर हम और आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करने वाले हैं तो हम और आप इस आयत करीमा के ऊपर भी अमल करेंगे, जिस आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है वाक़िमुस्सलाता व आतुज़ ज़कात, ऐ लोगों नमाज को कायम करो और ज़कात को अदा करो। ऐ दुनिया वाले लोगों, तुम नमाज की पाबंदी करो, तुम नमाज को उसके वक्त के ऊपर अदा करो, तुम नमाज को कायम करो, और जब तुम्हारे माल में हौलाने हौल गुजर जाए तो तुम अपने माल में ज़कात को अदा किया करो। अगर एक इंसान इस आयत करीमा को सुन लेने के बावजूद भी अमल नहीं करता, यही वो इंसान है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत नहीं करता। लेकिन अगर एक इंसान इस आयत करीमा के ऊपर अमल कर लेता है और इस आयत करीमा के ऊपर अमली जामा पहना लेता है तो यही वो इंसान है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करता है। वाक़िमुस्सलाता व आतुज़ ज़कात, ऐ लोगों तुम नमाज को कायम करो और ज़कात को अदा करो। अगर एक इंसान इस आयत करीमा के ऊपर अमल कर लेता है तो यही वो इंसान है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करने वाला है। अगर कोई इंसान ये सवाल करे कि अल्लाह से मोहब्बत क्या है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत ये है कि एक इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन के उसूलों को मान करके चले, अल्लाह रब्बुल आलमीन के कवानीन को मान करके चले। मेरे अजीज साथियों, सिर्फ जबान से ये इकरार कर देना, सिर्फ जबान से ये कह देना कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करते हैं, इस चीज का नाम हरगिज़ मोहब्बत नहीं है, बल्कि मोहब्बत तो ये है कि एक इंसान अपने जो है अमल से वाज़ेह करने की कोशिश करे। मेरे अजीज साथियों, आज तो इस दुनिया के अंदर, आज तो हम सोशल मीडिया के अंदर देख रहे हैं कि आज लोग
अपनी जबानों से ये दावा करते हैं, अपने सोशल मीडिया हैंडल से ये दावा कर रहे हैं, और एक इंसान अपनी जबान से ये दावा कर रहे हैं, एक इंसान अपने सोशल मीडिया के अंदर ये लिख करके ये दावेदारी पेश करते हैं कि हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख करके अपने जो है सोशल मीडिया हैंडल के अंदर शेयर कर रहे हैं। उन लोगों को ये मैसेज है कि लोगों जो अपने सोशल मीडिया के अंदर, अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम के अंदर इस तरह के तस्वीर को शेयर किया करते हैं, इस तरह के पोस्टों को शेयर किया करते हैं, ये वाज़ेह रहे कि इस चीज का नाम हरगिज़ मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत तो ये है कि एक इंसान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवे हसना को अपना ले। मोहब्बत तो ये है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, इस आयत करीमा के ऊपर अमल करके दिखाए, और एक इंसान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैरेक्टर को अपने जो है नफ्स के अंदर, अपने जिस्म के अंदर, और एक इंसान अपने अखलाक से ये जाहिर करने की कोशिश करे कि हम उसी नबी के उम्मती हैं जिस नबी से हमें मोहब्बत है। दावा कर देना ये काफी नहीं है, ये मौसम को और ये जो है माहौल को गदला करने की एक साजिश है। ये मोहब्बत तो हरगिज नहीं हो सकती। मोहब्बत उस वक्त होती जब एक इंसान अपने चेहरे से ये वाज़ेह करने की कोशिश करता कि हम उस नबी के उम्मती हैं। एक इंसान अपनी लिबास से ये वाज़ेह करने की कोशिश करता कि हम उस नबी के उम्मती हैं। उस वक्त इस बात की वजाहत और हो जाती, उस वक्त तो खुशी की बात होती। मेरे अजीज साथियों, सिर्फ जबान से दावा कर देना ये चीज काफी नहीं है। बिल्कुल यही चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत के लिए भी है। एक इंसान सिर्फ ये दावा कर दे कि हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत है, ये चीज काफी नहीं, बल्कि अल्लाह से मोहब्बत तो ये है कि जिन चीजों से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों को रोका है, जिन चीजों से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों को मना कर दिया कि इंसानों तुम इस दुनिया के अंदर इन चीजों से रुक जाओ, और अगर एक इंसान उन चीजों से रुक जाता है, हराम करदा चीजों से रुक जाता है, अगर नजिस चीजों से रुक जाता है, तो यही वो इंसान है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से सही मानों में मोहब्बत करता है। यही वो इंसान है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से हकीकत में मोहब्बत करने वाला है। ज़बानी दावा तो आज हर इंसान करता है। हर इंसान का यह दावा है कि हम मुसलमान हैं, मोमिन हैं, हमारा ईमान अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर है। सवाल ये है कि अगर हमारा ईमान अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर है, सवाल ये है कि अगर हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत है, तो हमारी घरों के अंदर हराम माल क्यों आ रहे हैं? अगर हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत है, तो हमारी मस्जिदें वीरान क्यों है? अगर हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत है, तो हमारे बेटे, हमारी बेटियां आज बेराह रवि के शिकार क्यों हैं? अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत है, तो हमारा घराना आज यहूदियत के रास्ते के ऊपर क्यों चल रहा है? अगर हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत है, तो हमारे घर के अंदर उठते ही सुबह सबसे पहले भोजपुरी गाने क्यों बजाए जाते हैं? ये अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत है। मेरे अजीज साथियों, इस चीज का नाम अल्लाह से मोहब्बत नहीं है। अल्लाह से मोहब्बत तो यह है जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो घराना हमेशा बरकत रहे, उस घर के अंदर अल्लाह की बरकत नाजिल होती है। जिस घर के अंदर सुबह तिलावत की सदाएं बुलंद की जाती है, तिलावतों की आवाजें आती हैं। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत तो ये है कि एक इंसान अपने अमलों से ये जाहिर करने की कोशिश करे, अपने अमलों से इसको जो है वाज़ेह करने की कोशिश करे, अपनी मोहब्बत को अपने अमलों से दर्शाने की कोशिश करे। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी हो सकता है कि अगर एक इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करता है, तो उससे फायदा क्या होगा? अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन से एक इंसान मोहब्बत करता है, तो एक इंसान को फायदा क्या मिलने वाला है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका नक्शा भी कुरान मजीद के अंदर खींचा और दुनिया वाले इंसानों को ये मैसेज दे दिया कि ऐ दुनिया वाले इंसानों, जो आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करता है, जो आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों के लिए इस दुनिया के अंदर मुज़्दा सुना देता है, कामयाबी का मुज़्दा, इस दुनिया के अंदर फलाह और बहबूदगी का मुज़्दा सुना देता है। मेरे अजीज साथियों, इस कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों का तज़किरा किया जिन लोगों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत की और अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत को वाज़ेह किया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन लोगों का जिक्र कुरान मजीद के अंदर कर दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन एक आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है, इन्ना इब्राहीम काना
उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में इशारा कर रहा है कि ये वो हजरत इब्राहीम है जिसने इस दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की फरमाबरदारी में अपनी जिंदगी को गुजारी। जिस इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, जिस नबी ने इस दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत की, जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी कुरान मजीद के अंदर ये मुज़्दा सुना दिया, इब्राहीम खलीला। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कह दिया कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन के दोस्त हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के खलील हैं। जब एक आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करने लगता है, जब एक आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपना रिश्ता जोड़ लेता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों से भी अपना रिश्ता जोड़ लेता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कहा कि वो इब्राहीम मेरे दोस्त हैं, वो इब्राहीम अल्लाह रब्बुल आलमीन के खलील हैं। ऐ दुनिया वाले लोगों, इस आयत करीमा के ऊपर गौर फिक्र करो, क्यों अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपना दोस्त बनाया, क्यों अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपना खलील बनाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी का जवाब इस आयत करीमा के अंदर दे दिया, इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफा। ऐ लोगों, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ मैंने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपना दोस्त क्यों बनाया। इसलिए बनाया क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी को अल्लाह रब्बुल आलमीन की फरमाबरदारी में गुजारी, अल्लाह रब्बुल आलमीन के कानित बन करके इस दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी को गुजारी। जब भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म आ जाता कि ऐ इब्राहीम तो अपने जो है कमसिन बच्चे को बेआब गयाबादी के अंदर छोड़ करके आ जाओ, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फौरन फरमाबरदारी किया करते। फौरन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बीवी बच्चों को लेकर के बेआब गयाबादी के अंदर निकल जाते हैं। रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन दुर्रियती बिवादिन गैरि दी ज़रइन इंदा बैतिकल मुहर्रम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी बात की तरफ इशारा किया कि वो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये इम्तिहान लेने की कोशिश की और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये हुक्म दिया कि ऐ इब्राहीम तुम मेरी फरमाबरदारी करो और अपने कमसिन बच्चों को, अपनी बीवी को ले जा करके बेआब गयाबादी के अंदर छोड़ दो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने रब की फरमाबरदारी करते हैं, अपने रब की फरमाबरदारी करते हैं, उसके हुक्म को तामील करते हैं। यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कहा, इब्राहीम खलीला। ऐ दुनिया वाले लोगों, ये इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के दोस्त हैं, क्योंकि ये वही इब्राहीम है जिसने अल्लाह रब्बुल आलमीन के उसूलों को माना, जिस इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की फरमाबरदारी की। तो एक इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत का फायदा यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे रिश्ता जोड़ लेता है। जब एक आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करना शुरू कर देता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों से अपना रिश्ता जोड़ लेता है। यही कुरान मजीद, जिन कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी को अपना महबूब करार दिया, किसी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया के अंदर यह मुज़्दा सुनाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे इंसानों से राजी है और ऐसे इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन से राजी है। कौन लोग? जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना दोस्त बनाया। क्यों बनाया? अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत की वजह से, अल्लाह रब्बुल आलमीन से उल्फत की वजह से मोहब्बत को इस तरह वाज़ेह किया, मोहब्बत को इस तरह दर्शाने की कोशिश की। एक हदीस के अंदर आता है कि वो आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके बारे में अहदीस के अंदर आया और खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कई मुहद्दिसीन ने इस बात की वजाहत की कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगले और पिछले तमाम गुनाहों को बख्श दिया गया। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती है कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई मर्तबा देखा कि रात के अंधेरे में, रात के जो है आखिरी पहर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जागते
जागते और तहज्जुद में अपने सर को करके इस दुनिया के अंदर रोया करते थे। जब उनसे सवाल किया जाता क्या ए नबी आखिर आप इतना क्यों रोते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि ए आयशा क्या तू नहीं चाहती कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का बरगुज़ीदा और फरमाबरदार न बन जाऊं, अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रगुजार न बन जाऊं। मेरे अजीज साथियों, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत को दर्शाने वाली अमल है कि एक इंसान, एक आदमी, एक नबी अल्लाह रब्बुल आलमीन के सजदे में जाकर के रो रहा है। अजीजुल का अजीजुल मिरजल मिनल बुका, इस तरह रोने की आवाजें आती जिस तरह आग में अगर हांडी को रख दिया जाए, उस हांडी के अंदर पानी को रख दिया जाए और पानी जब उबलना शुरू कर देता है तो जिस तरह उबलने की, पानी के उबलने की आवाजें आती है, बिल्कुल इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोने की आवाजें आती थी। मेरे अजीज साथियों, यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना महबूब करार दिया। क्यों करार दिया? इसलिए क्योंकि वो नबी अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत किया करते थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन से उल्फत थी, उनके उसूलों के मुताबिक अमल किया करते थे। सहाबाए किराम की जिंदगियों को उठाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी सहाबाए किराम के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर वाज़ेह कर दिया, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाबाए किराम के ईमान को मेयार करार दे दिया कि ऐ दुनिया वाले लोगों, अगर तुम क़यामत के दिन हिदायत याफ्ता होना चाहते हो, अगर तुम कामयाब होना चाहते हो, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हें कामयाबी मिल जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ, तो तुम्हारा ईमान सहाबाए किराम के ईमान की तरह होनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी सहाबाए किराम से रज़ामंदी की सर्टिफिकेट इसी कुरान मजीद के अंदर दे दिया। वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार अल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा के अंदर सहाबाए किराम की कामयाबी की सर्टिफिकेट को दे दिया कि दुनिया वाले लोगों, ये वो सहाबाए किराम की जमाअत है, ये वो सहाबियों की जमाअत है जिस जमाअत से अल्लाह रब्बुल आलमीन राजी है, जिस जमाअत से अल्लाह रब्बुल आलमीन राजी हो चुका है, और जिस जमाअत जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन से राजी हो चुका है। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आखिर ये मुद्दा क्यों सुनाया? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर आखिर ये खुशखबरी क्यों दे दी? सवाल ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाबाए किराम को इस दुनिया के अंदर कामयाबी का मुद्दा क्यों सुना दिया? मेरे अजीज साथियों, वजह यह है कि सहाबाए किराम फौरन अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन के लिए, उसकी सरबुलंदी के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाया करते थे, और सहाबाए किराम अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत में अपनी जिंदगी को गुजारा करते थे। मेरे अजीज साथियों, यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाबाए किराम के बारे में कहा कि इस सहाबाए किराम से मैं राजी हूँ, और ये सहाबाए किराम अल्लाह रब्बुल आलमीन से राजी है। मेरे अजीज साथियों, मोहब्बत का फायदा यह है कि जब एक इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करने लगता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों से रिश्ता जोड़ लेता है, और ऐसे लोगों के लिए मुज़्दा सुनाता है कि ऐसे लोगों से अल्लाह रब्बुल आलमीन राजी है, और ये लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन से राजी है। मैं एक वाक़ये को आप लोगों के सामने पेश कर दूं कि सहाबाए किराम किस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत किया करते थे, सहाबाए किराम किस तरह अपनी अमलों से अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत को दर्शाया करते थे। मेरे अजीज साथियों, आज हम और आप सिर्फ और सिर्फ ज़बान से दावा करते हैं, आज हम और आप इस दुनिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ नामी मुसलमान बन करके इस दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी को गुजारते हैं। वो सहाबाए किराम की जिंदगियों का मुताला करने की कोशिश करें। जब उनकी जिंदगियों का मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि क्यों अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों से रजामंदी की सर्टिफिकेट दे दी, क्यों अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों से रजामंदी को जाहिर कर दिया। वजह ये थी कि वो सहाबाए किराम जब दीन इस्लाम के दायरे के अंदर आ जाया करते थे तो फौरन अहदीस को, फौरन कुरान के उसूलों को अपने लिए ओढ़ना और बिछौना बना लिया करते थे। वो इंसान इस दुनिया के अंदर आग में जलना गवारा कर लेते थे, वो इंसान इस दुनिया के अंदर अपनी दुनियावी जिंदगी के खसारे को गवारा
कर लेते थे, लेकिन कुरान के उसूलों को तोड़ने के लिए तैयार नहीं होते थे। वो सहाबाए किराम जिसके बारे में आता है मरसद इब्ने अबी मरसद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मरसद इब्ने मरसद गनवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये वो सहाबी रसूल है जिसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के ऊपर लब्बैक कहा। जिस सहाबी रसूल ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावत के ऊपर लब्बैक कहा और दायरे इस्लाम के अंदर दाखिल होता है, और दायरे इस्लाम के अंदर दाखिल होने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ कैदियों को आज़ाद कराने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरसद इब्ने अबी मरसद को सरजमीन मक्का की तरफ भेजते हैं। हदीस के अंदर आता है कि ये सहाबी रसूल मरसद इब्ने अबी मरसद सरजमीन मदीना से निकल करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को मानते हुए सरजमीन मदीना से निकलने के बाद सरजमीन अरब की तरफ जाते हैं और वहाँ पर कैदियों को आज़ाद कराने के लिए, वहाँ पर कैदियों को रिहा कराने के लिए एक घर के अंदर चढ़ते हैं। इतने में उसकी जो है एक नजर, एक औरत की नजर हजरत मरसद इब्ने अबी मरसद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर पड़ जाती है, और ये वो औरत है जिसका नाम अनाक है। ये औरत है जिससे मरसद इब्ने अबी मरसद जब दायरे इस्लाम के अंदर नहीं आए थे, जब जमाने जाहिलियत की जिंदगी गुजार रहे थे, उस वक्त इस औरत से मरसद इब्ने अबी मरसद नाजायज ताल्लुकात कायम किया करते थे, बदकारी के कामों को इर्तिकाब किया करते थे। हदीस के अंदर आता है कि वो औरत मरसद इब्ने अबी मरसद को देख लेती है। वो औरत दौड़ते हुए मरसद इब्ने अबी मरसद के पास आती है और आवाज देती है कि ऐ मरसद तू कहाँ चला गया था, ऐ मरसद तू कहाँ चला गया था, तुझे क्या हो गया है, तू तो मेरे बिना इस दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी को नहीं गुजार सकता, तो मेरे बगैर चंद लम्हे को गुजार नहीं सकता था, लेकिन आज तुझे क्या हो गया, कई दिनों से तूने मुझसे मुलाकात ही नहीं की है। ऐ मरसद इब्ने अबी मरसद तुझे क्या मिल गया है, तुझे कौन सी चीज मिल गई है जिसके वजह से तूने मुझे इस दुनिया के अंदर बेसहारा छोड़ दिया है। मरसद इब्ने अबी मरसद नीचे उतरते हैं और अनाक से कहते हैं क्या अनाक, मैंने ऐसे नबी से मोहब्बत कर लिया है जिस नबी से मोहब्बत कर लेने के बाद किसी और से मोहब्बत की कोई जरूरत ही नहीं है। वो औरत कहती है, वो अनाक कहती है, ऐ मरसद इब्ने अबी मरसद बड़े मौके से मिल गए हो, तन्हाई में मिल गए हो, चलो मेरे साथ रात गुजार लो, चलो मेरे साथ बदकारी के कामों को कर लो। लेकिन मरसद इब्ने अबी मरसद जवाब देते हैं, ऐ अनाक मैं तुम्हारे साथ रात नहीं गुजार सकता, ऐ अनाक मैं तुम्हारे साथ रात नहीं गुजार सकता, क्योंकि मैंने एक ऐसे नबी के दीन को कबूल कर लिया है, मैंने ऐसे दायरे इस्लाम के अंदर कदम को रख दिया है जिस दायरे इस्लाम के अंदर कदम रख देने के बाद, जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत का पैमाना ले लेने के बाद, जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत का दावा कर लेने के बाद एक इंसान के लिए ये हराम हो जाता है कि वो एक गैर खातून के साथ रात गुजारे, एक महरम के साथ गैर महरम के साथ रात को गुजारे, एक इंसान के लिए हराम है। ऐ अनाक, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों के ऊपर ज़िना को हराम करार दे दिया है, वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा। ऐ अनाक, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर वाज़ेह कर रहा है कि लोगों तुम ज़िना के करीब न जाओ। ऐ अनाक मैं तुम्हारे साथ रात नहीं गुजार सकती, ऐ अनाक मैं तुम्हारे साथ रात नहीं गुजार सकता, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दीन इस्लाम के अंदर ज़िना को हराम करार दे दिया, एक इंसान के लिए ज़िना को नजिस करार दे दिया। मेरे अजीज साथियों, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत है, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। मेरे अजीज साथियों, ये सहाबाए किराम की जिंदगियां हैं जिन सहाबाए किराम के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि इसी सहाबाए किराम से अल्लाह रब्बुल आलमीन राजी है और ये सहाबाए किराम अल्लाह रब्बुल आलमीन से राजी है। तो मोहब्बत का फायदा ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों से मोहब्बत करना शुरू कर देता है। तो मेरे अजीज साथियों, मोहब्बत ये है कि एक आदमी कुरान और हदीस के उसूलों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारना शुरू कर दे, हदीस को, कुरान मजीद के उसूलों को
उनके कवानीन को अपने लिए ओढ़ना और बिछोना बना ले, इसी चीज का नाम मोहब्बत है। जबान से दावा करना इस चीज का नाम मोहब्बत नहीं है। मेरे अजीज साथियों, कितने ऐसे लोग हैं जो अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हैं, लेकिन उसका ये दावा बिल्कुल खोखला है, उनका ये दावा बिल्कुल बेकार है। अगर वो इंसान अपने अमलों से और अगर वो इंसान अपने नेक अमलों से अल्लाह से मोहब्बत को दर्शाने की कोशिश नहीं करता तो उसका दावा बेकार है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आज के तकरीर का खुलासा ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत वो इंसान करता है जो इस दुनिया के अंदर ईमान वाला होता है, और वो इंसान हरगिज़ मोहब्बत नहीं कर सकता जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा किसी और को हाजत रवा माने, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा किसी और को अपना माबूद बना ले, अपना इलाह बना ले। ये इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत नहीं कर सकता। और अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत एक इंसान को इसलिए करना चाहिए क्योंकि अल्लाह ने उसे पैदा किया, और वही अल्लाह रब्बुल आलमीन एक इंसान को इस दुनिया के अंदर सारी की सारी नेमतें अता करता है, रिज़्क अता करता है, इस दुनिया के अंदर खुशियां अता करता है। और वही अल्लाह रब्बुल आलमीन एक इंसान की जिंदगी से परेशानियों को दूर करता है, उनकी गुनाहों को भी माफ करता है, उनकी गुनाहों को भी छुपाता है। और अल्लाह से मोहब्बत यह है कि एक इंसान कुरान को अपने लिए और अपनी जिंदगी के लिए लाहे अमल बना ले, अपनी जिंदगी गुजारने का एक पैटर्न बना ले। कुरान जहां एक इंसान को रुकने के लिए कह दे, एक इंसान वहीं पर रुक जाए। अहदीस जहां एक इंसान को कह दे कि ये रास्ता तुम्हारे लिए हराम है, ये रास्ता तुम्हारे लिए नजिस है, ये रास्ता तुम्हारे लिए गलत है, एक इंसान फौरन वहीं पर रुक जाए और हराम रास्ते की तरफ न जाए, गलत रास्ते की तरफ न जाए। अगर एक इंसान कुरान और हदीस को मान करके चलता है तो यही वो इंसान है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करता है। लेकिन अगर कुरान और हदीस को मान करके नहीं चलता तो यही वो इंसान है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत नहीं करता। ये सवाल और इसका जवाब बिल्कुल वाज़ेह है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको जब तक इस दुनिया के अंदर जिंदा रखे अल्लाह रब्बुल आलमीन से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको कुरान और हदीस के उसूलों के मुताबिक और उनकी कवानीन